हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली करंट लेकर आया हूँ एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सेशन। हर वीक में संडे को संडे आने वाला है ये करंट। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना होगी। 100%, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक संडे आकर इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं इस करंट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पीले रंग का कछुआ पाया गया? पीले रंग का कछुआ, इस कछुए को ध्यान में रख ले। ये पीले रंग का कछुआ है, किस राज्य में पाया गया है ये? तो उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में पाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? बताइए दोस्तों। ये है ओला कॉरपोरेट, ठीक है, ओला कॉरपोरेट। चौथा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? ड्रोन, ठीक है, तो वो है भारत। तो अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। यही है उद्घाटन समारोह, ये फिगर में देख सकते हैं आप, यहीं पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। अब छठा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर के साथ कितने नंबर स्थान पर पहुँच गए हैं? ये ये फॉलो लिखा हुआ है, ये फॉलोअर होगा, फॉलोवर, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओके। और ये बराक ओबामा पहले स्थान पर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, लालजी टंडन का निधन हुआ है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो लालजी टंडन का निधन हो चुका है, वो मध्य प्रदेश के थे, राज्यपाल थे, ठीक है, गवर्नर। तो अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, भारत और किस देश के सेना के बीच पासेस्क एक्सरसाइज शुरू किया गया है? ये एक्सरसाइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो ये अमेरिका, हो सकता है एग्जाम में आए क्वेश्चन, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नौवां क्वेश्चन है, द एंड गेम नामक उपन्यास का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो एस हुसैन। कौन है? एस हुसैन है द एंड गेम नामक पुस्तक का उपन्यास का लेखक, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन, फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? वो है कतर, ठीक है, कतर। फीफा 2022 विश्व कप, ठीक ना, कतर में। 11वां क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020, पुरस्कार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको तो ज़रूर याद रखें, ठीक ना। तो दो लोगों को मिला गया है, ठीक है, मुरसाना, एक तो मुरसाना है और दूसरा है मोरियाना वर्दिनोएसिस, ठीक है, वर्दिनोएसिस, मोरियाना वर्दिनोएसिस और मुरसाना, तो इसे याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन, भारत के पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? तो ये है पटना में, ठीक है, पटना में किया गया ह्यूमन ट्रायल, और ये बिहार, ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, तो इसी पटना एम्स में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कला शिल्प हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो यह है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा, जो कला शिल्प हथकरघा फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना।
तो अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन में है, किस देश के संसद में समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो यह है रूस है। रूस में जो है समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मिशन होप लॉन्च किया है? किसने? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो यह है लुइस हैमिल्टन। इससे ग्रांड प्रिक्स जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे। वैसे तो बहुत होता है इसको, तो अक्सर लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, और कभी कभी ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लुइस हैमिल्टन ज़्यादातर ये जीते हैं, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? और ये पुस्तक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देते हैं, तो बुक वाले क्वेश्चन को तो आप हमेशा 100% याद रखेंगे, क्योंकि बुक से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना होती है और आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं, वो कौन है? तो यह है प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव, ठीक है, निजी सचिव ये नियुक्त हुए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। 19वां क्वेश्चन, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? वह है तमिलनाडु राज्य में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 20वां क्वेश्चन पर। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया है? लड़की है जो अपना नाम दर्ज कराया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो है समृद्धि कालिया। ये समृद्ध भी है और कालिया भी है, तो थोड़ा फनी है वन नाम, बट इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल ऑफ इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो है ICAT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, फुल फॉर्म देख लेंगे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका मुख्यालय है गुड़गांव में, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 22वां, किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करेगा हरियाणा। ठीक है, तो अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी की जाने वाला स्तनधारी जीव कौन है? वो है पेंगोलियन। कौन है? पेंगोलियन। तो इसे आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो इसे आप प्लीज़ याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, रेल मंत्री के पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो यह है 2023। कब तक दोस्तों? 2023। अगला क्वेश्चन 25वां, श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से MD एंड CEO, ठीक है, MD एंड CEO बने हैं? तो है फेडरल बैंक। अब इससे याद रखेंगे, फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन, कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है नॉर्वे के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन 27वां, किस राज्य सरकार कौन सा राज्य वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली, ठीक है, कचरे से बिजली बनाएगा? कौन है? तो ये उत्तराखंड। कचरे से बिजली बनाएगा उत्तराखंड। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इसे आप तो याद रखेंगे ही, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है।
आप इसे याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत ने राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह है चीन के साथ। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान चीन में कितना दोस्ती है। तो आगे चलते हैं। किसने IL-76 विमानों के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? ठीक है, P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, तो है DRDO। ठीक है, DRDO है विकसित किया है। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 ये भारत के स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। भारत की बात है। ठीक है, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। भारत तीसरे स्थान पर रहा है। अब पहला स्थान पर कौन है? तो चीन है। चीन जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू किया है? तो वह है महाराष्ट्र। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने, याद रखेंगे। किस IIT ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल शुरू किया है? ठीक है, पोर्टेबल कोविड अस्पताल, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। IIT मद्रास ने। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? तो वह है इजराइल। कौन है? इजराइल। 36वां क्वेश्चन, IOC ने डेकर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये है 2026। ठीक है, 2026, आप इसे याद रखेंगे। और IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC का, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए वन स्टॉप योजना को लॉन्च किया है? राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर राजस्थान है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये नाम ऐसा है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे आप इसे। ये चीन है, चीन लॉन्च किया है, अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है सफलतापूर्वक, चीन ने लॉन्च किया है, आप याद रखेंगे इसे। 39वां क्वेश्चन है, प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप किसने? तो सोनू सूद ने। और आप लोग जो तो जानते हैं सोनू सूद के बारे में, इस कोरोना के महामारी जैसे संकट में कितना हेल्प किया है सब लोगों को, जितने भी मज़दूर थे सबको घर पहुंचाए हैं, तो सम्मान है इनको बहुत सारा, और ये इसका आंसर होगा सोनू सूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां, किस देश में IPL 2020 को आयोजित किया जाएगा? तो ये है UAE। IPL 2020 को आयोजित किया जाएगा UAE में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। 41, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT रोपर, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए, ठीक है, कौशल विकास के लिए IIT रोपर के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, मो शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? मो शाहीन इकबाल को बांग्लादेश का नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43वां, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो है NSDC के साथ साझेदारी किया है
एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। ठीक है। 44वां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क ने मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? आलोक मिश्रा। कौन? आलोक मिश्रा। 45वां क्वेश्चन, LIC ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरित करने के लिए समझौता किया है? तो कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। 46वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। याद रखेंगे इसे आप। ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? SAP इंडिया। सैप इंडिया, SAP इंडिया, इसे याद रखेंगे। 48वां क्वेश्चन, किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक कोरोस्योर तैयार की है? ठीक है। इसे थोड़ा याद रखेंगे आप लोग क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक कोरोस्योर नाम है इसका। ठीक है। तैयार किया है तो IIT दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो है UAE। ओपन स्काई एग्रीमेंट। ठीक है। भारत के साथ UAE ने। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है। गूगल ने जियो, ये गलत लिखा हुआ है, जियो होगा। ठीक है। जियो। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो है 7.73 गूगल ने। अब गूगल भी जियो के साथ साझेदारी कर ली है। तो यही है हम लोगों का, यही था करंट, वीकली करंट, जो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में सिर्फ 50 क्वेश्चन, 50, ये नहीं कि बहुत सारा दे दिए आप लोगों को, याद नहीं कर पाएँ और बेकार का क्वेश्चन सब भी रहता है, दिया जाता है और आप लोग याद करते हैं। तो इसे आप लोग याद करें और देखें, रिजल्ट आप ज़रूर पाइएगा। तो धन्यवाद।